पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल हिंदी फैक्ट चैनल पर। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। यह कहानी अरबों साल पुरानी है और विज्ञान के कुछ सबसे रोमांचक तथ्यों से भरी हुई है। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। करीब 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग नामक एक विशाल विस्फोट से हुई थी। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और समय के साथ गैस और धूल के बादल बनने लगे। इन बादलों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी तत्वों की भरमार थी। इन गैस और धूल के बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे बड़े बड़े बादल संघनित होने लगे और तारे और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। हमारे सौरमंडल का निर्माण भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था, जो करीब 4.6 अरब साल पहले हुआ। हमारा सौरमंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, से बना। इस नेबुला के केंद्र में सूर्य का जन्म हुआ और इसके चारों ओर घूमती हुई गैस और धूल की डिस्क से ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण छोटे छोटे धूल और चट्टानों के टुकड़ों के संघनन से हुआ। इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से टकराते और जुड़ते गए, जिससे बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। शुरुआत में पृथ्वी एक आग का गोला थी। समय के साथ यह ठंडी हुई और इसके भीतर अलग अलग परतें बनी। पृथ्वी का कोर, मेंटल और क्रस्ट अलग अलग तत्वों के संघनन से बने। पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फूटे और इनसे निकली गैसों ने पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल बनाया। यह वायुमंडल बहुत ही विषाक्त था और इसमें ऑक्सीजन नहीं थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरा और महासागरों का निर्माण हुआ। इन महासागरों में ही जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले एकल कोशिका वाले जीवों ने जन्म लिया, जिन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया। पृथ्वी पर जीवन की विकास यात्रा बहुत ही अद्भुत है। एकल कोशिका वाले जीवों से शुरू होकर यह यात्रा जटिल बहुकोशिका वाले जीवों तक पहुंची। समय के साथ पौधे, जानवर और अंततः मनुष्यों का विकास हुआ। डायनासोर के युग से लेकर स्तनधारियों के उदय तक पृथ्वी की कहानी अनगिनत उतार चढ़ावों से भरी हुई है। हर युग में नए नए जीवों का विकास हुआ और हर युग ने पृथ्वी को नई दिशा दी। आज हम मनुष्यों ने पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़ी है। हमने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से बहुत प्रगति की है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी अरबों सालों की विकास यात्रा का परिणाम है। हमें इसे संरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वी के जन्म की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द रियल हिंदी फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।